दोनों ही चुनाव इस बार ईवीएम से ही होंगे? नहीं, हमारे जो वार्ड पंच और सरपंच के चुनाव वो तो बैलेट बॉक्स से होंगे। वो तो खैर संभव भी नहीं है इतना जल्दी बैलेट पेपर प्रिंट हो, ईवीएम मशीनें तैयार हों, वो तो वहाँ मौके पे ही होता है। हाँ, और जो अपने नगरीय निकायों के और जिला परिषद पंचायत समिति के, इनके चुनाव जो है वो हम ईवीएम से कराएंगे। तो पर्याप्त मात्रा में ईवीएम है, उनकी जांच स्ट्रांग रूम, वो सब प्रक्रियाएं चल रही हैं। वो हमने मध्य प्रदेश से ईवीएम मंगाई हुई है। इसके अलावा केंद्रीय चुनाव आयोग है, उससे भी हमने लोन बेसिस पर ली हुई है। तो हमारे पास पर्याप्त ईवीएम है जिससे कम से कम नगरीय निकाय और ये पंचायत समिति जिला परिषद के चुनाव ये संपन्न हो जाएंगे। जो बैलेट बॉक्स है वो राजस्थान में अवेलेबल है पर्याप्त संख्या में, 1 लाख के आसपास हमारे पास है, तो उससे हम सारे चुनाव ये संपन्न करा लें। अभी जो मतदाता सूचियां हैं, एसआईआर हुआ था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ रोल्स हुआ था, और उसमें बड़ी संख्या में कई नाम कटे थे या मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण हो गया था, आप कह सकते हैं। तो इन चुनावों से पहले भी मतदाताओं को अपना नाम हटाने या जोड़ने का दी जाएगा? हाँ बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि जो हमारा आधारभूत डेटा है वो तो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन का हम यूज करते हैं। अब होता क्या है कि जैसे एसआईआर के बाद का जो डेटा है वो उपलब्ध कराने में वो हमें 6 महीने का टाइम लेते हैं। अब उनकी पता नहीं कौन सी प्रक्रिया है एक आंतरिक कि वो लोग तुरंत नहीं उपलब्ध कराते। तो हमने 1 जनवरी 2025 का तो लिया और उसके बाद उसमें एडिशन डिलीशन किया कि जो लोग जैसे मान लीजिए एब्सेंट हैं या शिफ्टेड हैं, हो चुकी है। हाँ, ये प्रक्रिया हो के फाइनल लिस्ट तैयार हो गई है। तो फिर जैसा आपने बताया इस हिसाब से तो जो एसआईआर का डेटा आएगा उसमें और जो इन चुनावों के लिए मतदाता सूचियां तैयार हुई हैं उसमें अंतर आएगा। अंतर है। तो हो सकता है बढ़ा हुआ है, हो सकता है कम होगा। नहीं, बढ़ा हुआ ही है। और हमारे जो है हम ये मानते हैं कि जो ऑर्डिनरीली रह रहा है वहाँ पर, और वो हमने जो हमारे बीएलओज वगैरह हैं तो उन प्रगणक कहते हैं हम उनको अपने आयोग की भाषा में, तो उन प्रगणकों को हमने इसके लिए स्पेशली एम्पावर किया और प्लस जो हमारे ईआरओज हैं उनको किया। तो हमारे लगभग 5 करोड़ 43 लाख तो ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाता हैं और 1 करोड़ 2 लाख ये नगरीय क्षेत्रों में है। तो कुल 5 करोड़ 45 लाख हमारे मतदाता हैं। और हम जो है वो चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होने के 10 दिन पहले तक जो है वो हम इनको जो जोड़ने घटाने का काम है वो अभी भी चल रहा है। अभी भी चल रहा है जी। तो ये तो बाद में एक तुलना का विषय रहेगा कि एसआईआर का डेटा क्या था और बहुत कम अंतर है, बहुत कम, बट फिर भी अंतर आएगा। हाँ, लेकिन अंतर है जी। वैसे तो स्थानीय चुनाव हैं, स्थानीय मुद्दे होते हैं, लोगों का रुझान ज़्यादा होता है, आमतौर पे मतदान का प्रतिशत भी ज़्यादा रहता है, और वैसे भी देश में एक माहौल है, थोड़ा मतदाता जागरूक है, ज़्यादा मतदान होता है। आप फिर भी कोई अलग से प्रयास कर रहे हैं, जैसे एक स्वीप चलाते थे पहले या मतदाता जागरूकता अभियान चलाते थे जी, ऐसा कुछ कर रहे हैं? देखिए, हम आपसे बात कर रहे हैं, ये भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा है क्योंकि आपका चैनल बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। हम आपसे बात कर रहे हैं, ये चर्चा संपन्न हो रही है, तो लोगों को एक तो इस पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिल रही है कि कैसे ये चुनाव संपन्न होंगे। और फिर हम आपके इस चैनल का एक लाभ उठा करके हम जनता से अपील भी करना चाहेंगे कि वो जो है एक सुयोग्य उम्मीदवार का, जागरूक उम्मीदवार का, जो सक्रिय हो, जिसके अंदर कोई कमी नहीं हो, कोई आपराधिक मुकदमे वगैरह उसके खिलाफ नहीं चल रहे हों, तो ईमानदार हो, निष्ठावान हो, निष्पक्ष हो, ऐसे लोगों का चयन करें। ताकि देखिए, जो स्थानीय जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्र की आधारशिला है। सही है। और जो समस्याएं हैं उनका, जो स्थानीय समस्याएं हैं उनका स्थानीय स्तर पर ही समाधान हो सकता है। उसका समाधान कोई केंद्र सरकार या राज्य सरकार नहीं करेगी। तो ये जनप्रतिनिधि जितने जागरूक होंगे, जितने सक्रिय होंगे और जितने संवेदनशील होंगे और जितने उत्तरदायी होंगे, तो मुझे लगता है कि केंद्र और राज्य को फिर बड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का ज़्यादा अवसर प्राप्त होगा। सही है। तो हम यही चाहेंगे कि एक तो अच्छे लोग, जिनका चरित्र और व्यक्तित्व कृतित्व वो उज्जवल रहा हो, ऐसे लोग जो है चुन के आएँ और जनता भी ऐसे लोगों को ही चुने। ये हम आपके माध्यम से जो है मतदाताओं से निवेदन कर रहे हैं। वो पर्पस तो सर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और इसके अलावा भी हम मतदाता जागरूकता अभियान चला रहे हैं।